इस वीडियो में जीरोधा के जीटीटी ऑर्डर के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ए टू जेड आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा इस पार्टिकुलर वीडियो में। जीरोधा में लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरा देखने को मिल रहा है, जिसमें दो टाइप का थीम होता है, एक डार्क थीम और एक वाइट थीम। आप अगर जनरली बाय डिफ़ॉल्ट वाइट थीम ही देखने को मिलता है तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपका एक आईडी होगा, आपका यूज़र नेम होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ रहेगा, होल्डिंग का टोटल वैल्यू लिखा रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे करेंट वैल्यू और करेंट इन्वेस्टमेंट ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा रहेगा। नाउ लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ऑर्डर के सेक्शन में जाना है, क्योंकि आपको जीटीटी ऑर्डर के बारे में जानना है, राइट। तो जीटीटी ऑर्डर के लिए जस्ट ऑर्डर पे जाके यहाँ पर जस्ट क्लिक करें। जैसे ही आप ऑर्डर के सेक्शन में यहाँ पर आएंगे, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा, कुछ टैब्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक क्या होगा, ऑर्डर्स, जो करंट एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है और ट्रेडिंग का डिटेल यहाँ पे शो करेगा इस पार्टिकुलर सेक्शन में। उसके बाद आप जिसको आप सीखना चाहते हैं जीटीटी ऑर्डर, जीटीटी का एक सेक्शन आएगा, ओके। जीटीटी के बारे में मैं डिटेल में ए टू जेड में बताऊँगा, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जस्ट आपको यहाँ पे इस टॉगल पे क्लिक करना है, बहुत ही सिंपल है, राइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ जीटीटी ऑर्डर मेरा ऑलरेडी प्लेस्ड है, ओके। आप कैसे प्लेस करेंगे, तो देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू जीटीटी का, एक ये उपाय है। तो जस्ट इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। सिंपल है, तो जो भी स्टॉक जिसमें आप जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पे सपोज दैट कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, तो मैं सपोज दैट एचडीएफसी में टाइप करता हूँ, लेट से रिलायंस, ठीक है। रिलायंस में यहाँ पे टाइप कर लिया, उससे रिलेटेड रिजल्ट यहाँ पे आ गए जैसे ही मैं रिलायंस टाइप किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री का है। जस्ट इस पर मैं क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट जीटीटी। यहाँ पे बाय भी नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है, इसमें करना है क्रिएट जीटीटी। क्रिएट जीटीटी किए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, ओके। तो इसमें ट्रिगर टाइप आ रहा होगा सिंगल, और OCO टाइप आ रहा होगा वन कैंसल अदर। तो ये ऑप्शन बाय के लिए इनेबल नहीं है, सेल के लिए ये इनेबल रहेगा। अगर हम सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये दोनों ऑप्शन इनेबल है, बट बाय के लिए इनेबल नहीं है, ओके। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस। ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस क्या होता है कि अगर वो प्राइस कभी भी आएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव हो जाएगा और ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। किस प्राइस पे प्लेस होगा, तो फिर जो प्राइस यहाँ पे आप डालेंगे लिमिट प्राइस में, वो जो है प्लेस हो जाएगा लिमिट प्राइस पर। अब वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करता है, तो एग्जीक्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ट्रिगर प्राइस वो होता है कि अगर वो प्राइस आएगा तो ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट, ये जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। किस प्राइस पे, तो लिमिट प्राइस पे, याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक छोटा सा एक फील्ड है जिसमें 5% LTP यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ट्रिगर आप चाहते हैं कि जैसे ही 5% डाउन जाए तो मैं बाई कर लूँगा रिलायंस को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -5 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे -5 लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं -5 लिखा तो करेंट जो प्राइस चल रहा है उसका -5% जो भी निकल के आएगा, ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे डालना है आप किस प्राइस पे बाई करना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि आप जो है -5% के डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय नहीं करना चाहते हैं, ऊपर के प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। सपोज दैट कुछ लोग का ऐसा मानना है कि एक लेवल है होता है, अगर उस लेवल को तोड़ेगा तो ऑटोमेटिकली बाई हो जाना चाहिए। तो वो लेवल कौन सा हो सकता है, तो मान लीजिए कि यहाँ से 5%, तो हम यहाँ से लेट से 10%, तो यहाँ पे 10 डाल देंगे। तो करेंट प्राइस से
करेंट प्राइस के ऊपर 10% जो भी प्राइस आएगा वो प्राइस पे ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर मतलब हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाई और सेल नहीं होगा यहाँ पर। अब जाहिर से ये बाई है तो जो है बाई नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो प्राइस आएगा आपका लिमिट प्राइस, तब जाकर बाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो आप इसको यहाँ पे समझ गए। आप परसेंटेज में भी डाल सकते हैं और एक स्पेसिफिक प्राइस भी डाल सकते हैं, आपके मर्जी के अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ कि 2100 के लेवल को अगर तोड़ दिया, 2100 के लेवल को अगर तोड़ दिया तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। और किस प्राइस पे प्लेस होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्टिव हो गया हमारा, ट्रिगर प्राइस जैसे ही आया टच किया एक्टिव हो गया। अब ये प्राइस जो है हम यहाँ पे मैंने डाल दिया। देखिए अब यहाँ पे होता क्या है ना, एक चीज़ समझिए, ये तो एक्टिव हो गया, बट जो प्राइस पे आप बाई करना चाहते हैं वो हमेशा हायर होना चाहिए। मतलब ट्रिगर प्राइस जो भी प्राइस डाले हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए। इससे कम डालेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर तो प्लेस हो जाएगा, ओके, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइस मान लीजिए कि ऊपर भाग रहा है तेज़ी से, ये प्राइस आया तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा है, ये प्राइस आया, ऑर्डर एक्टिव हो गया आपका, ऑर्डर एक्टिव हो गया, बट यहाँ पे जो प्राइस आपने डाला है मान लीजिए कि 5, यहाँ पे तो कम डाला है तो प्राइस आएगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमेशा अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो ट्रिगर प्राइस जो सेट कर रहे हैं वही प्राइस यहाँ के प्राइस पर डालिए, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालें। थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा ये ऑर्डर। अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डे के एंड में ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता है। तो ये रहा हमारा जीटीटी का बाय। अब मैं कोई एक दिखाता हूँ, जैसे कोल इंडिया। कोल इंडिया में मैं राइट क्लिक किया, अब कोई भी जीटीटी ऑर्डर अगर प्लेस होगा तो इस लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कई सारे जीटीटी ऑर्डर लगा के यहाँ पे रखा हूँ। तो नाउ इस पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से कुछ हो गया तो आप एडिट कर दीजिए। एडिट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे प्राइस सिंपल है, जस्ट सेम विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे बड़े आसानी से आप कैंसिल आप अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जीटीटी ऑर्डर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जीटीटी ऑर्डर की अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डिलीट कर दीजिए। नाउ जीटीटी ऑर्डर क्यों, नॉर्मल ऑर्डर क्यों नहीं, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं वो जो है, इसको बोलते हैं गुड टिल ट्रिगर्ड, मतलब ये 1 साल तक वैलिड रहता है। समझिए बात को, ये 1 साल तक वैलिड रहेगा, राइट। नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक दिन तक ही वैलिड रहता है, बट ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। जो भी ऑर्डर मैं यहाँ पे प्लेस किया हूँ 1 साल में कभी भी वो प्राइस आएगा तो हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। जो भी अगर टच करेगा हमारे जो भी मैं ट्रिगर सेट करके रखा हूँ, और वो जो है प्लेस हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है 1 सालों में। नाउ एक ये उपाय हो गया जीटीटी ऑर्डर का। दूसरा, हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो सपोज दैट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रिंस पाइप। मैं यहाँ पे प्रिंस पाइप सर्च किया तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो चलिए कोई जो भी ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो मैं एक जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसा कि आपने 3 लाइन देखा होगा, उसके बाद आप जीटीटी ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ से भी जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। सेम विंडो ओपन हो गया है। जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर होगा तो हो गया तो आपके मोबाइल फ़ोन में अगर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको मेल के थ्रू भी नोटिफाई कर दिया जाएगा, ओके। और कोई भी अगर जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर होता है तो उसका डिटेल इस जगह पे आप सेव हो जाएगा यहाँ पर कि जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर्ड। और वो जो है, जो वो लाइन है, वो जो रो है जो ट्रिगर्ड करके लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी तो नहीं है मेरे केस में, आज के डेट में मेरा कोई जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट आपके केस में सबसे एंड में आपको दिखाई देगा अगर कोई भी जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर होता है तो वो 1 दिन के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नाउ जीटीटी ऑर्डर तो आप प्लेस कर दिए, बट आप सेल कैसे करेंगे।
तो सेल करना भी बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे होल्डिंग के सेक्शन में गया, कोई भी स्टॉक, जो भी स्टॉक को मैं सेल करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देखिए ये 3 डॉट नज़र आ रहा होगा, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें आएगा क्रिएट जीटीटी, यहाँ से भी आएगा, या फिर देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं जाऊँगा तो ये देखिए 3-4 लाइन यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने का। तो मैं आपको क्विकली यहाँ पे दिखाता हूँ। ये रहा 3 डॉट, ओके सॉरी, ये 3 डॉट आपको दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा क्रिएट जीटीटी। तो क्रिएट जीटीटी ऑर्डर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएगा, बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, ओके। तो नाउ अगर आप होल्डिंग से अगर जीटीटी क्रिएट जीटीटी करेंगे तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन आएगा। हालांकि आप टॉगल के थ्रू आप कोई भी दोनों में से कोई भी जो चेक बॉक्स है उसको चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप सेल कैसे करेंगे, चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नाउ यहाँ पे जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आएगा, एक आएगा सिंगल और दूसरा आएगा OCO, ओके। सिंगल क्या है, सिंगल ऑर्डर क्या है, तो एक यहाँ पे सिमिलर है, जैसे बाई करते हैं उसी टाइप से यहाँ पे सेल है, ओके। तो यहाँ पे आप एक ट्रिगर प्राइस सेट करेंगे कि किस प्राइस रेंज पे अगर वहाँ पे टच किया, वो प्राइस अगर आ गया तो हमारा जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। 154 यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अगर -5 अगर जाता है, अगर -5% के नुकसान अगर हुआ तो इससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं सह सकता, अब मैं इसको बेच दूंगा, आप ये सोच कर रखे हुए हैं। या फिर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, प्रॉफिट में है तो आप सोच कर रखेंगे कि अगर 10% इसके बाद अगर 10% ग्रो किया तो ऑटोमेटिकली मैं इसको सेल कर दूंगा। 10% का मैं करंट प्राइस से 10% का जो भी आएगा वो प्रॉफिट मैं लेकर निकल जाऊंगा, आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्रिगर प्राइस सेट करेंगे, वो ट्रिगर प्राइस जैसे ही आएगा, हिट करेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, सेल नहीं होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये लिमिट प्राइस, ये लिमिट प्राइस जब आएगा तब जाकर आपका सेल होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी ट्रिगर प्राइस सेल के लिए जो सेट कर रहे हैं वो सेम प्राइस जो है यहाँ पर भी डालें एज ए लिमिट, ठीक है। यहाँ डालें या फिर उससे कम डालें, सेल के लिए कम डालें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। जो प्राइस, जो ट्रिगर प्राइस है वही प्राइस यहाँ पर भी डाल सकते हैं इस लिमिट प्राइस फील्ड में, अदरवाइज इससे कम डालें। बाय के केस में ज़्यादा डालना है, सेल के केस में कम डालना है, तब जाकर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। नहीं तो पता चला कि ये तो हिट किया, उसके बाद आपने ये जो प्राइस डाला था बहुत बड़ा डाला था, वो प्राइस कभी आया ही नहीं डे के एंड में, तो ऑटोमेटिकली डे के एंड में कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। नाउ अगला जो ऑप्शन आता है OCO, ये OCO क्या होता है, तो वन कैंसल्स अदर, इसका मतलब होता है वन कैंसल अदर। इसका मतलब कि आप 2 चीज़ कर सकते हैं, एक होता है स्टॉप लॉस, दूसरा होता है टारगेट। आपने लगाया कि 5% का अगर नुकसान अगर हो गया तो उतना मैं बर्दाश्त कर उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर टेक्निकल इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आपने ये डिसाइड किया कि अगर ये लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो फिर वो नीचे की ओर डाउन ट्रेंड दिखा सकता है, तो मैं पहले ही निकल जाऊंगा, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शंस है कि यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में लगा दीजिए या फिर प्राइस डाल दीजिए। करेंट प्राइस से 5% अगर नीचे चला गया तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, तो ये कर सकते हैं, या फिर आपका टारगेट प्राइस डाल सकते हैं। ये हो गया ट्रिगर प्राइस, ये ध्यान रखिएगा, इस प्राइस पे बाई और सेल नहीं हो रहा है, ये ट्रिगर प्राइस है, इस पे एक्टिव हो जाएगा आपका। नाउ टारगेट, आप स्टॉप लॉस लगा लिए कि नहीं 5% का अगर गिरावट होगा तो मैं निकल जाऊंगा। आपका टारगेट यहाँ पे मान लीजिए आपने सेट कर दिया 20%, मैं यहाँ पे 20 डाल रहा हूँ। देखिए कि अगर 20% का टारगेट अगर हिट किया, 20% यहाँ से जंप किया तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, बहुत ही सिंपल है। और ये खास बात क्या है ना जीटीटी ऑर्डर में, ये पूरे 1 ईयर तक वैलिड रहता है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। उसके बाद क्वांटिटी डालिए और प्राइस, अब स्टॉप लॉस के लिए प्राइस क्या होगा,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेल कर रहे हैं तो जो भी प्राइस डाल रहे हैं ट्रिगर प्राइस से कम होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादा डाल देंगे तो मे बी ये तो ट्रिगर तो हो गया बट ऑर्डर तो प्लेस हो गया बट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। तो ये सिंपल प्रोसेस था। आप इस तरह से आप बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरे केस में अगर मैं इसको एक्सपेंड करके मैं आपको दिखाऊं, आप एडिट भी कर सकते हैं, अगर गलती से गलत अगर हो गया तो एडिट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कैसा है, हमारा ट्रिगर प्राइस देखिए, मैंने भी सेल ऑर्डर प्लेस करके पहले से ही रखा है कि अगर अभी स्टॉक गिर रहा है तो मेरा अगर 605 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, टारगेट है। और अगर 4.87% इसका मतलब 500 के प्राइस को अगर तोड़ दिया और हिट किया तो मैं जो है सेल कर दूंगा, मीन्स स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं जैसे लगाया था आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट थ्रू जीटीटी। ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ कई सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं अब उसको कवर करूंगा इससे रिलेटेड। पहला डाउट आपके मन में आएगा कि मान लीजिए बाई ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो गया तो हमारे अकाउंट में उतना फंड ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, राइट। तो इस केस में वो ट्रिगर तो होगा बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ट्रिगर होगा, आपको मैसेज आएगा, मेल आएगा कि ट्रिगर हो गया, नोटिफिकेशन आएगा, मेल भी आएगा कि ट्रिगर हो गया, बट सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने की वजह से वो जो है कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखें कि जब भी आप जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे लगा रहे हैं तो क्वांटिटी जो भी आप रख रहे हैं वो कम से कम क्वांटिटी, सपोज दैट आपके अपने अकाउंट में मेंटेन रखिए, जीरोधा अकाउंट के जीरोधा के वैलेट में कुछ फंड ऐड करके रखें ताकि जीटीटी ऑर्डर आसानी से प्लेस हो सके, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, कॉस्ट नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है हमारे तरफ से कि जो भी जीटीटी ऑर्डर लगा रहे हैं तो मान लीजिए कि 20,000 अगर फंड अगर मैनेज करते हैं, 20,000 फंड अगर जीरोधा के वैलेट में अगर डाल कर रखते हैं, उतना मेंटेन करते हैं, तो आप जो है 10,000 का मतलब जो भी आप क्वांटिटी यहाँ पे डाल रहे हैं 10,000 का ही डालें कि बाय चांस अगर 2 ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हुआ, हिट हो गया आपका जो ट्रिगर जो है ट्रिगर्ड हो गया अगर 2 ऑर्डर, तो उस केस में दोनों एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या करना है आपको कि 10,000 का डालना है। ऐसा नहीं है कि 20,000 फंड हम मेंटेन करके रखे हुए हैं तो 20,000 ही डाल कर रखेंगे, मीन्स इस स्टॉक को हम 20,000 में मतलब 20,000 टोटल ऑर्डर वैल्यू हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, एज पर द क्वांटिटी। ओके, तो मेक श्योर करें कि अगर 20,000 मेंटेन करते हैं तो मे बी 5,000 का कोल इंडिया ले लें, भारतीय एयरटेल 5,000 का ले लें, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सेल के लिए, ओके, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सेल के केस में क्या होगा। तो देखिए सेल ऑर्डर ट्रिगर तो हो जाएगा बट वो सेल नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सेल करने के लिए होल्डिंग से कोई भी स्टॉक अगर सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा, टीपिन या OTP डालना पड़ेगा, राइट। तो मेक श्योर सुबह उठने के बाद आप जो है टीपिन वगैरह डालकर ऑथराइज कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो आपका सेल ऑर्डर टू एग्जीक्यूट हो जाएगा बट वो कैंसिल भी हो जाएगा। नाउ मान लीजिए कि गलती से जो है कैंसिल हो गया, राइट, आपने ऑथराइज नहीं किया, ट्रिगर तो हुआ बट वो कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, ट्रिगर मान लीजिए हो गया जीटीटी ऑर्डर, सेल ऑर्डर, तो क्या उसके बाद अगर ऑथराइज करेंगे तो फिर से एक्टिव होगा? तो जी नहीं, दोबारा से एक्टिव नहीं होगा। एक बार ट्रिगर हो गया, खेल ख़त्म, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। दोबारा से ऑथराइज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोबारा से आपको ऑर्डर प्लेस करना है या फिर जीटीटी जो भी, तो उस दिन अगर दोबारा से अगर कोई ऑर्डर प्लेस अगर होगा तो फिर वो सेल हो सकता है। अदरवाइज एक बार जीटीटी ट्रिगर हो गया तो बाद में आप वेरीफाई करेंगे तो फिर दोबारा से सेल नहीं होगा। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप चाहते हैं कि सेल के लिए रोज़ रोज़ वेरीफाई ना करना पड़े, तो इसका भी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी।
पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है कि बेसिकली अगर टीपिन से वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट मिलता है जीरोधा की तरफ से, जो है उसको आप साइन करके कुरियर करना पड़ेगा। जिस तरह से आप ऑथराइज कर देंगे, तो जैसे ही ऑथराइज करेंगे तो वो कोई भी उसके बाद जो है आपको टीपिन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सेल जो ऑर्डर है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मान लीजिए कि ऐसा सेल ऑर्डर जो है ही नहीं, हमारे होल्डिंग में कोई भी स्टॉक नहीं है। मान लीजिए कि भारतीय एयरटेल मेरे होल्डिंग में अभी मौजूद नहीं है, मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ, बट जीटीटी ऑर्डर सेल का अभी भी क्रिएटेड है। इस केस में क्या होगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर होता है और होल्डिंग जीटीटी सेल ऑर्डर ट्रिगर होता है और होल्डिंग में वो स्टॉक मौजूद नहीं है, तो वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैंने कई सारे जीटीटी ऑर्डर क्रिएट किया है, टोटल 49 जीटीटी ऑर्डर मैं क्रिएट किया हूँ। तो क्या अनलिमिटेड जीटीटी ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप जो है अनलिमिटेड नहीं कर सकते। इसका लिमिट है 50 तक आप कर सकते हैं। क्या एक स्टॉक का जीटीटी 2 बार कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री कोई भी स्टॉक मान लीजिए ऐसा लगता है कि एक -5% आप बाई ऑन डिप करना चाहते हैं कि अगर 5% अगर गिर गया तो आप बाई कर लेंगे, बट उसके बाद ऊपर चला गया तो ठीक है, बट और 5% गिर गया तो फिर से बाई हो जाना चाहिए। तो ऐसे बाई ऑन डिप करना चाहते हैं तो 2 बार भी प्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जीटीटी ऑर्डर हमेशा फायर एक बार होगा, याद रखिएगा, एक बार ही फायर होगा। एक बार फायर हो गया तो किसी भी रीज़न से अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मान लीजिए कि फ़ंड अवेलेबल नहीं है या फिर सेल ऑर्डर के लिए होल्डिंग में स्टॉक अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई भी रीज़न हो, किसी भी रीज़न से अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एक बार ही फायर होता है। एक बार फायर हो गया उसके बाद ख़त्म। अगर एग्जीक्यूट अगर ऑर्डर हो गया तो डेट्स इट, अदरवाइज मैनुअली आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। नाउ जितना भी ये जीटीटी ऑर्डर है ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके मार्केट आवर में ही एग्जीक्यूट होगा। ओके। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान कोई भी स्टॉक आपने बाय किया बट वो कंपनी बोनस दे दिया या फिर स्प्लिट दे दिया, प्राइस डाउन चला गया, प्राइस जो है घट गया उसका, तो क्या उस केस में जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा? अब मान लीजिए कि मान लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी 20,000 पे स्प्लिट कर दिया, तो आपने लगा के रखा था कि 6,000 उसका प्राइस आएगा तो मैं बाई कर लूँगा। अब 20,000 पे स्प्लिट करके उसका प्राइस आ गया 4,000, तो क्या 6,000 में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स ऑर्डर प्लेस हो जाएगा? तो जी नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है लाइक स्प्लिट हो गया या बोनस हो गया, इस केस में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा आपका जीटीटी, तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेरी में आपको जीटीटी ऑर्डर के रिगार्डिंग में आपको बता दिया। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके डिटेल में बताइए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लो यार। हैव अ नाइस डे।